आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं या सुविधाएं पूर्व से संचालित हैं। इन योजनाओं या सुविधाओं को मूलतः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो ग्रुप है उसमें आती हैं शासकीय कल्याणकारी योजनाएं या सुविधाएं। इसमें मूलतः SAF या BAF, कल्याण निधि, शिक्षा निधि, अनुग्रह धनराशि, पुलिस मेमोरियल फंड, मृतक आश्रित सेवा योजना, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इत्यादि है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अब डिसकंटिन्यू हो गया है। तो ये पहला ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप जो है वह आता है स्वैच्छिक कल्याणकारी योजनाएं या सुविधाएं। इसमें जब हम लोग अपनी स्वेच्छा से जो अंशदान करते हैं उसी के सापेक्ष हम लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो स्वैच्छिक कल्याणकारी योजनाओं में मूलतः आती हैं जीवन रक्षक निधि, उत्तर प्रदेश शिक्षा कोष, उत्तर प्रदेश खेल कूद विकास कोष, जीवन बीमा योजना, और पुलिस बेनिफिट फंड जो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस वेलफेयर फंड, पुलिस बेनिवोलेंट फंड, ये मूलतः स्वैच्छिक कल्याणकारी योजनाएं में आती हैं। और तीसरा जो ग्रुप है उसमें आता है पेंशनरी व सेवा सुविधाएं जो पेंशन से रिलेटेड हैं। तो उसमें इसको मैं अलग से कवर करूँगा। इसमें आती है मुख्यतः पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, अवकाश यात्रा सुविधा, अवकाश का नकदीकरण, सामूहिक बीमा, GPF से अग्रिम और GPF से बीमा, सेवानिवृत्ति या मृतक लाभ कार्ड, और सेवानिवृत्ति के उपरांत जो अवकाश होता है उसका नकदीकरण, जो EL होता है उसका नकदीकरण। तो ये जो मुख्यतः ये पेंशनरी संबंधी उसमें आता है आपका कल्याणकारी योजना में या सुविधाओं में आता है। और चौथा जो आखिरी ग्रुप है वह सेवा संबंधी जो अन्य हमारी सुविधाएँ हैं वो। इसमें सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेस कल्याण संस्थान के तहत कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। वो विकलांग कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता, पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, मृतक आश्रित सेवा योजना, पदकों के लिए अनुमन्य धनराशि, जो NGOs होते हैं उनके लिए वर्दी भत्ता, और सेवा नियोजन से जो परिवार नियोजन है उससे रिलेटेड कुछ सुविधाएं हैं वो। तो ये मूलतः 4 ग्रुप्स हैं। शासकीय कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहले टेकअप करते हैं SAF या स्टेट एमिनिटीज़ फंड, जिसको सुख सुविधा निधि के नाम से भी जानते हैं। यूनिट स्तर पर या बटालियन स्तर पर ये BAF या बटालियन एमिनिटीज़ फंड के नाम से भी जाना जाता है। तो सुख सुविधा निधि जो होती है इस निधि से जो धन का व्यय होता है वो अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें कुछ मद आते हैं जो हम लोग अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं के लिए व्यय करते हैं। ये मद बेसिकली होते हैं मनोरंजन से संबंधित, जैसे समाचार पत्र या पत्रिकाएं या TV इत्यादि का क्रय या उसका रखरखाव के लिए खर्च करना है, ये एक मद हो गया। दूसरा हो गया कि उचित मामलों में जो अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था करना या स्कूल यूनिफॉर्म्स की व्यवस्था करना। चिल्ड्रन पार्क जो होते हैं या फिर पुलिस क्लब होते हैं उसमें बच्चों के लिए खेल के सामान का प्रबंध करना, या कर्मचारियों के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उसका प्रबंध करना। फिर बीमारी या आपातकाल में आर्थिक सहायता प्रदान करना। दवाइयों के क्रय हेतु जो हॉस्पिटल्स होते हैं वाहिनी में या फिर पुलिस लाइन में, उसमें जो दवाइयाँ होती हैं उसके क्रय हेतु जो पैसा होता है वो इसी मद से खर्च किया जाता है, सुख सुविधा निधि या SAF से। फिर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, आश्रित होती हैं जो कर्मचारियों पर, तो उनकी गर्भवती महिलाओं के लिए जो मिडवाइफ होती है उनके ऑनरेरियम भी इसी निधि से दिया जाता है। या फिर जनरली जो महिलाएं होती हैं, आश्रित महिलाएं, उनको सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए जो सिलाई मशीन का क्रय करना हुआ, या फिर उसको सिखाने के लिए जो अध्यापक लगते हैं उनका जो ऑनरेरियम हुआ, उसको भी इसी सुख सुविधा निधि से ही दिया जाता है। फिर जैसे कोई कर्मचारी अगर उसका देहावसान हो जाता है तो उसके दाह संस्कार के लिए पैसा जो है इसी से दिया जाता है, सुख सुविधा निधि से दिया जाता है। फिर बाढ़ या आग इत्यादि में जो भवनों को क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति भी इसी से की जाती है। और हाई स्कूल तक शिक्षा पाने वाले बच्चों को कुछ उचित मामलों में किताबों का प्रबंध किया जाता है इस निधि से। फिर गंभीर बीमारी या दुर्घटना में अस्पताल से मुक्त होने के बाद भी अगर डॉक्टर की संस्तुति है कि उस व्यक्ति को या कर्मचारी को विशेष खुराक की ज़रूरत है तो वो भी इसी निधि से पूर्ण किया जाता है। तो ये SAF या स्टेट एमिनिटीज़ फंड है या बटालियन एमिनिटीज़ फंड जो बटालियन लेवल पे है। इससे इन सब चीज़ों की मतलब जो भी अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी सुख सुविधा से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो इस निधि से दिए जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कल्याण निधि। कल्याण निधि भी सुख सुविधा निधि की तरह ही है। इसमें जो कुछ मद हैं वो हैं जैसे जो
अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके जो भवन होते हैं, जैसे छात्रावास हो गया, प्रसूति गृह हो गया, मनोरंजन गृह हो गया, जिम हो गया, पुलिस क्लब हो गया या चिल्ड्रंस पार्क हो गया, उसमें कुछ निर्माण कराना है या फिर कोई सुधार कराना है रख रखाव में, या बिजली पानी की व्यवस्था करानी है, साज सज्जा करानी है, रंगाई पुताई, जो उसके उपकरण हैं उनमें अगर कोई मरम्मत करानी है तो उन सब का व्यय जो होते हैं कल्याण निधि से किया जाता है। दूसरा मद होता है उसमें विकलांग या कोई मानसिक रोगी है या जो सेवारत पुलिसकर्मी है उनके परिवार के सदस्यों के इलाज हेतु भी आर्थिक सहायता इसी से दी जाती है। सेवानिवृत्त जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मृत्यु की दशा में जो अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता है वो इस मद से दी जाती है, इस निधि से दी जाती है। सेवारत या सेवानिवृत्त जो अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी उनके मेधावी बच्चों की शिक्षा, जैसे कोई हायर एजुकेशन में मेडिकल की एजुकेशन करना, मेडिकल एजुकेशन या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इत्यादि में आर्थिक सहायता जो है कल्याण निधि से दी जाती है। तो ये हो गया कल्याण निधि। फिर तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि। इसमें क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत अप टू डिप्टी एसपी रैंक, मतलब अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी के अलावा अप टू डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों कर्मचारियों और इसमें चतुर्थ श्रेणी भी शामिल है कि अध्ययनरत जो मेधावी बच्चे हैं उनको एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। जैसे यूपी बोर्ड में कोई बच्चा है तो उसमें जनरल कैंडिडेट है तो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो उसमें 60% अगर उसका आया तो धनराशि अनुमानित है उसमें। SC ST से आता है तो 55% अगर उसका नंबर है तो उसको धनराशि प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। इस तरह से ICSE और CBSE बोर्ड में जनरल और OBC के लिए आपका 70% है और SC ST के लिए 60%। इतना प्रतिशत अगर होगा तो बच्चे को जो है एक मुश्त धनराशि प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। इसके अलावा फिर चौथे नंबर पे आता है आपका अनुग्रह धनराशि। अनुग्रह धनराशि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि किसी मुठभेड़ में या फिर भूकंप, भूस्खलन, अग्नि, बाढ़ या इस तरीके की कोई आकस्मिक परिस्थिति में, दंगा नियंत्रण में जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है उनके आश्रितों को इसमें सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें पूर्व में जो धनराशि मिलती थी उसकी दो श्रेणी में वो बांटी गई थी। जैसे विशेष जोखिम की परिस्थिति, जैसे आपको बताया कि मान लिया दस्यु उन्मूलन में कोई व्यक्ति शहीद हो गया है या फिर आकस्मिक परिस्थिति जैसे दंगा नियंत्रण में शहीद हो गया है या फिर भूस्खलन हो गया, आग, बाढ़, इस तरीके की परिस्थितियाँ आई उसमें अगर शहीद हो गया तो विशेष जोखिम की परिस्थितियाँ मानी जाती थी। तो उसके लिए अलग धनराशि अनुमान्य थी। और उसमें दूसरा वर्गीकरण था कोई सक्रिय सेवा करते समय, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में जो ट्रैफिक ड्यूटी करते समय किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जनरली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेनिंग के दौरान अगर प्रशिक्षु की चूक से कोई गोली लग जाती है या ग्रेनेड फट जाता है तो उसमें कोई जो इंस्ट्रक्टर हैं वो घायल हो जाएं या फिर शहीद हो जाएं, तो ये अलग परिस्थितियाँ थी। तो इन दो परिस्थितियों में वर्गीकरण किया तो दोनों के लिए अलग अलग धनराशि थी। लेकिन ये 2014 में जो संशोधन किया गया इसमें सारे वर्ग मतलब दोनों ही वर्गों में अगर कोई व्यक्ति शहीद होता है, कोई कर्मचारी अधिकारी शहीद होता है तो उसके लिए 20 लाख की धनराशि अनुमान्य की गई है। पूर्व में धनराशि मृतक के लिए अलग थी और घायलों के लिए अलग थी, लेकिन अब मृतक के लिए जो है धनराशि सारे वर्गों में 20 लाख कर दी गई है और घायल कर्मियों के लिए 5,000 की धनराशि की गई है। तो ये हो गया आपका अनुग्रह धनराशि से संबंधित। पाँचवा जो पार्ट है वो आता है उत्तर प्रदेश अनुकंपा निधि। अनुकंपा निधि में क्या होता है कि सेवा काल के दौरान अगर उत्तर प्रदेश शासन के अधीन कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी की कोई असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कंडीशन ये है कि सेवा जो है वो 1 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और जो दावा जो किया जाता है वो 5 वर्ष मृत्यु के 5 वर्ष के अंदर किया जाना चाहिए। तो इसमें जो अनुमान्य धनराशि है वो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख की धनराशि है। तो ये उत्तर प्रदेश अनुकंपा निधि से ये धनराशि दी जाती है। फिर छठे नंबर पे आता है पुलिस मेमोरियल फंड। इससे छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये योजना बेसिकली पुलिस मेमोरियल फंड जो है वो IB गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। कर्तव्य पालन के दौरान अगर किसी अधिकारी कर्मचारी को वीरगति प्राप्त हो गई है तो जो अराजपत्रित अधिकारी और कर्मचारी इसमें लिए जाते हैं उनके बच्चों को वर्ष में एक बार एकमुश्त धनराशि छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाती है। तो इसमें जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं जैसे आपका MABS हो गया, BE BTech हो गया, MBA MCA हो गया, तो इसमें एकमुश्त 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। और सामान्य शिक्षण पाठ्यक्रम है जैसे MA MSc MCOM BCom, इसमें 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये आपका पुलिस मेमोरियल फंड से जो छात्रवृत्ति की योजना है वो चलाई जाती है। 7वें नंबर पर आता है मृतक आश्रित सेवा योजना। ये 1974 से योजना चलाई गई है। इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी चाहे वो अराजपत्रित हो या राजपत्रित, सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए इसमें 4th क्लास भी, मतलब जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो वो अगर सर्विस के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है
तो उसके जो आश्रित हैं उसमें किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाती है, प्रोवाइडेड कि वो जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता हो। उन कंडीशंस में कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे हाइट में छूट दी जाती है और जो फिजिकल एक्टिविटी में भी कुछ छूट दी जाती है। तो उनको जो है मृतक आश्रित सेवा योजना के माध्यम से सेवा में लिया जाता है। शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के बाद अब सेकंड ग्रुप में आते हैं। ये हुआ स्वैच्छिक कल्याणकारी योजनाएं या सुविधाएं। तो इन योजनाओं में क्या होता है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी प्रतिमाह अंशदान देता है उसी कर्मचारी अधिकारी को जो है इस सेवा का लाभ दिया जाता है। तो इसमें मुख्यतः सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि। उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि 1997 से योजना चलाई जा रही है। इसमें ये एक प्राइवेट फंड की श्रेणी में आता है जिसे पीएससी की वाहिनियों एवं जनपदों में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बेसिकली सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज पर व्यय होने वाले धन की एक मुश्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करना है। इसमें एक मुश्त धनराशि दी जाती है। इसमें मासिक अंशदान जो है वो 5 रुपये प्रति माह प्रति पुलिसकर्मी है और इसमें केवल सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पति पत्नी यानी प्लस एक अवयस्क पुत्र यदि उसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो, प्लस अविवाहित पुत्री ही सम्मिलित है। इसमें माता पिता सम्मिलित नहीं है। माता पिता के लिए अलग से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना चलाई जा रही है, वो सभी के लिए है। लेकिन जो जीवन रक्षक निधि से स्वयं के इलाज के लिए या अपनी पत्नी के इलाज के लिए या फिर अपने अविवाहित पुत्री जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर अवयस्क पुत्र जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए उनके इलाज के लिए एक मुश्त धनराशि दी जाती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये एक बार में एक परिवार के एक ही आश्रित व्यक्ति को के इलाज के लिए दी जाती है। जब वो इस अग्रिम को चुकता कर देगा तब फिर वो परिवार दोबारा किसी और के इलाज के लिए मतलब आश्रित के इलाज के लिए वो धनराशि को ले सकता है। तो ये धनराशि इससे वितरित की जाती है। तो 2010 के संशोधन के बाद इसमें जो मैक्सिमम धनराशि है वो 5 लाख की प्रदान की जाती है जीवन रक्षक निधि से, प्रोवाइडेड कि वो पूरी धनराशि जो है जब चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को आप क्लेम करेंगे तो जब वो धनराशि मिलती है तो उससे पहले इसका समायोजन किया जाता है। मान लीजिए ये आपका एक तरीके का इंटरेस्ट फ्री लोन है जो आपको दिया जा रहा है जिसे आपको वापस करना है इलाज के बाद। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि कहलाती है। इसमें मैक्सिमम 5 लाख तक का आपको सहायता दी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष। इसमें जो प्रतिमाह अंशदान है वो 10 रुपये प्रतिमाह प्रति पुलिसकर्मी का अंशदान दिया जाता है। इस धनराशि का उपयोग जो है वो पूर्व से स्थापित जो पुलिस मॉडर्न स्कूल हैं, जो वाहिनियों में पुलिस मॉडर्न स्कूल हैं या फिर कई पुलिस लाइंस में भी पुलिस मॉडर्न स्कूल हैं, तो उनमें जो मरम्मत का कार्य हुआ या फिर उनका सौंदर्यीकरण हुआ या फिर अन्य कोई उपकरण खरीदना है उस पर होने वाला जो खर्च है तो वो स्थानीय प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित अगर वित्तीय सीमा से अधिक है तो उसका जो भुगतान है वो उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा कोष से किया जाता है, जिसका निर्णय जो है अंतिम रूप से केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा लिया जाता है। तो ये फंड जो है बेसिकली पुलिस मॉडर्न स्कूल के रखरखाव एवं उनके जो खर्च हैं सौंदर्यीकरण या मरम्मत कार्य में उसके लिए इससे फंड प्रोवाइड किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश खेलकूद विकास कोष। इसमें जो अंशदान है पूर्व में ये अंशदान 1 रुपये प्रति माह था, लेकिन इसको बढ़ा के 1.5 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो इसमें जो धनराशि टोटल इकट्ठी होती है वो 30% जिला या वाहिनी या फिर इकाई स्तर पर रखी जाती है, 20% जोनल स्तर पर रखी जाती है, 50% धनराशि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस क्रीड़ा नियंत्रण परिषद स्तर पर सचिव स्तर पर ही धनराशि को रखा जाता है। इस निधि से जो भुगतान किया जाता है उसके लिए केवल 3 मद ही डिफाइन किए गए हैं। तो पहला मद है कि कोई अगर खिलाड़ी है तो उसकी किट का क्रय करना या खेल उपकरण का क्रय करना या उससे संबंधित कोई साज सज्जा या फिर कोई रिपेयर वर्क है तो वो कराना। दूसरा मद हो गया आपका खिलाड़ियों को कोई विशेष आहार उपलब्ध कराना है तो उसके लिए धनराशि का भुगतान इससे किया जाता है। और तीसरा है खेल के मैदान के रखरखाव में। तो यही 3 मद है जिसमें धनराशि का भुगतान किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है जीवन बीमा योजना। ये 15/1/2017 से पुलिसकर्मियों के कल्याणार्थ जीवन बीमा योजना में अंशदान जो है ₹413 प्रति माह प्रति पुलिसकर्मी की दर से प्रीमियम पे किया जाता है। और इसमें दुर्घटना या किसी अन्य कारणों से मृत्यु होने पर उसके जो मृतक के आश्रित के परिवार को 1 लाख रुपए
की धनराशि प्रदान की जाती है। तो ये जीवन बीमा योजना है। फिर एक पुलिस बेनिफिट फ़ंड पहले चलता था जो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो अब अगले फ़ंड पे आते हैं, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस वेलफेयर फ़ंड। इस निधि में शासन द्वारा 1967 में करीब 10 लाख रुपए एक मुश्त जमा किए गए थे। उसी का जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट से हर साल जो मृतक पुलिसकर्मी हैं उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका मतलब जो एक मुश्त धनराशि जो 1967 में जमा की गई थी 10 लाख रुपए की, तो उसका जो इंटरेस्ट आता है हर ईयर, तो उससे जो है मृतक आश्रित पुत्रियों के विवाह हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। फिर आता है पुलिस बेनेवोलेंट फंड मैचिंग ग्रांट। ये एक फ़ंड है जिसमें अंशदान पुलिसकर्मी भी करते हैं और उसी के सापेक्ष जो है वो अंशदान मैचिंग ग्रांट जो है वो शासन द्वारा दी जाती है प्रतिवर्ष। तो इस निधि हेतु पुलिस पीएसी कर्मचारियों द्वारा सुख सुविधा हेतु अंशदान लिया जाता है व एकत्रित धनराशि के सापेक्ष शासन द्वारा मैचिंग ग्रांट दी जाती है। इसका उपयोग सुख सुविधा निधि की तरह ही किया जाता है, जिसमें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान का 10% जो है वो पुलिस या पीएसी के कर्मचारियों को खेलकूद व्यवस्था हेतु व्यय किया जाता है। तीसरा ग्रुप था वो पेंशनरी एवं सेवा संबंधी सुविधाएं थी, जिसको मैं अलग से कवर करूँगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब चौथे ग्रुप पे आते हैं। चौथा ग्रुप जो है वो सेवा संबंधी अन्य सुविधाएं जो हैं, उसमें सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनरली हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो है चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति। तो चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में कार्यालयाध्यक्ष जो होता है यानी पुलिस अधीक्षक या फिर आपका कमांडेंट, उनके लेवल पे 2 लाख रुपए तक का जो व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। विभागाध्यक्ष के थ्रू 5 लाख का बिल जो है सेंक्शन किया जाता है और 10 लाख तक के बिल जो है प्रशासकीय विभाग जो है सरकार का वो सेंक्शन करता है। और 10 लाख से ऊपर के जो भी बिल होते हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृति से सरकार का जो प्रशासकीय विभाग है अब वो करता है। तो ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर, ये 3 तरीके के कॉर्पस बनाए गए हैं, अलग अलग लेवल से स्वीकृति होती है। इसमें 75% धनराशि जो चिकित्सा में खर्च होनी है वो अग्रिम की तरह भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इसमें करना ये होता है कि आपका इलाज की अवधि जैसे ही पूर्ण होती है उसके 1 महीने के अंदर आपको दावा अपना प्रस्तुत करना होता है। सारे बिल वाउचर जो होते हैं उसमें ओरिजिनल लगते हैं और वो जो जहाँ से आपने अपना हॉस्पिटलाइजेशन आपका हुआ है या जहाँ से आपने ये इलाज करवाया है उन डॉक्टर का जो है इसमें वेरिफिकेशन होता है और वो इसको सर्टिफाई करते हैं और उसके बाद आपका दावा जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो ये हो गया चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति। सेकंड नंबर पे आता है कि ये जो अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी हैं उनको वर्दी भत्ता दिया जाता है। तो वर्दी भत्ता उसमें 3 लेवल हैं, जैसे एसआई और इंस्पेक्टर का लेवल है, उसका जो है प्रारंभिक वर्दी भत्ता है वो 7500 रुपये है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का प्रारंभिक वर्दी भत्ता है वो 6000 रुपये है और जो 4th क्लास है फॉलोअर्स हैं उनका प्रारंभिक वर्दी भत्ता जो है वो 5000 रुपये। ये प्रारंभिक वर्दी भत्ता जब आप सेवा में आते हैं तब आपको दिया जाता है। इसके बाद नवीनीकरण वर्दी भत्ता भी दिया जाता है जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को प्रति 5 वर्ष में 7500 रुपये, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल को 2250 रुपये और 4th क्लास या फॉलोअर को 1500 रुपये। इस भत्ते के अलावा प्रति माह वर्दी धुलाई भत्ता भी दिया जाता है जो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लेवल पे 188 रुपये प्रति माह और फॉलोअर लेवल पर 156 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है पुलिस पदक के साथ अनुमन्य भत्ते, जिसमें अगर वीरता के लिए आपको राष्ट्रपति पदक मिला है तो आपको 3000 रुपये प्रति मंथ और उसी पदक पे आपको बार मिला है तो फिर से आपको 3000 रुपये प्रति मंथ। इसी तरह से वीरता हेतु आपको पुलिस पदक मिला हुआ है तो फिर आपको 2000 रुपये प्रति मंथ और उसके बाहर है तो उसमें भी 2000 रुपये प्रति मंथ। तो ये आपका पुलिस पदक के साथ मिलने वाले भत्ते हो गए। इसके अलावा फिर विकलांग कर्मचारी अधिकारी होते हैं तो उनके लिए वाहन व्यय का जो प्रतिपूर्ति है वो भी विभाग द्वारा की जाती है। तो इसमें ग्रेड पे के अनुसार जो है प्रतिमाह भत्ता डिसाइड किया गया। जैसे 1800 तक का ग्रेड पे तो 450 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 1900 से 2800 तक का ग्रेड पे है तो 600 रुपये प्रति माह और 4200 से अधिक अगर ग्रेड पे है तो 750 रुपये प्रति माह। 5वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता। तो ये आर्थिक सहायता बेसिकली 5 चीज़ों के लिए दी जाती है। पहला हो गया अनुग्रह अनुदान। अनुग्रह अनुदान मृत्यु होने पर 2.5 लाख रुपए का और विकलांग पूर्ण रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता, ये अगर कोई मृतक है जिसका परिवार जीवन यापन करने में बिल्कुल असमर्थ है
तो उसके लिए एक मुश्त 20,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें 50% 20,000 रुपये उसको दिया जाता है। तीसरा है लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता। कोई मृतक है तो मृतक कर्मचारी अधिकारी है तो उसकी बेटी की शादी के लिए एक मुश्त धनराशि दी जाती है 1.5 लाख रुपए की, जिसमें 50% धनराशि जो है नगद प्रदान की जाती है और 50% का आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। और फिर इसके अलावा आपका वार्षिक शिक्षा अनुदान भी दिया जाता है। जो मृतक हैं उनके बच्चों के लिए वार्षिक शिक्षा अनुदान दिया जाता है और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। तो ये कुछ सेवा संबंधी जो अन्य योजनाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं और सुविधाएं हैं जिनका लाभ समय समय पर दिया जाता है, और इसमें स्वैच्छिक भी होता है जिसमें आप अंशदान करते हैं, उसका लाभ भी मिलता है, और कुछ शासकीय योजनाएं हैं जिनका लाभ सभी को प्रदान किया जाता है। तो हम लोग भी सजग रहें और इनके बारे में जानें ताकि समय आने पर हम भी इन लाभ को उठा सकें।